तो नमस्ते दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सिक्स चैप्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी हो जाता है। अभी तक हमने पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि दशा के बिना इवेंट टाइमिंग कैसे होती है, और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि हम एक लेवल और इसको मतलब आगे ले जा रहे हैं, जिसमें हम इवेंट की एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट पीरियड विदाउट दशा कैसे निकाली जाती है इस पर बात करेंगे। यानी अब सिर्फ इवेंट होगा या नहीं, इस पर हम थोड़ा सा बहुत अच्छे से काम करने वाले हैं। तो ये चैप्टर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इवेंट कब होगा ये बात भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए कि एग्जैक्ट डेट कभी भी एक फैक्टर में नहीं निकाली जा सकती। एग्जैक्ट टाइमिंग हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन से निकाली जाती है या मल्टीपल कंफर्मेशन से आती है। अब मैं आपको एक एग्जैक्ट इवेंट टाइमिंग के 5 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो टूल्स बताने जा रहा हूं वो हैं। अगर एक साथ मिल जाए तो मतलब ये जो टूल है वो अगर आपको पांचों एक साथ मिल जाए तो इवेंट कभी भी मिस नहीं होता है, इवेंट होकर ही रहता है। सबसे पहला है नंबर 1। आप स्पेशली अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये है हाउस एक्टिवेशन। सबसे पहले देखिए किसी पत्रिका में जिस इवेंट की बात हो रही है उसका भाव एक्टिव है या नहीं है। जैसे शादी 7वें भाव से देखी जाती है, नौकरी के लिए 10वां भाव, विदेश के लिए 9वां और 12वां भाव। जब तक इवेंट का भाव एक्टिव नहीं होगा एग्जैक्ट डेट नहीं निकाली जा सकती या नहीं निकलेगी। रूल नंबर 2 या टूल की बात करें हम जो है वो है सेकंड, स्लो मूविंग प्लैनेट ट्रांजिट। अब देखिए शनि, गुरु या राहु केतु क्या कर रहे हैं। ये ग्रह इवेंट का टाइम फ्रेम बताते हैं। जैसे गुरु अगर 7वें भाव में है तो समझ लीजिए शादी का टाइम चल रहा है। शनि अगर 7वें भाव से जुड़ा है तो माफ कीजिएगा, शनि अगर 10वें भाव से जुड़ा है तो करियर का पीरियड एक्टिव है, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। अब इसमें रूल नंबर 3 है फास्ट मूविंग प्लैनेट ट्रिगर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इवेंट की एग्जैक्ट डेट तेज ग्रह देते हैं, सूर्य, मंगल और बुध। जब ये ग्रह स्लो प्लैनेट से जुड़ते हैं या इवेंट वाले भाव को टच करते हैं या इवेंट ट्रिगर होता है, ये टच करते हैं तब इवेंट ट्रिगर होता है। सरल भाषा में अगर मैं इसको और समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो स्लो प्लैनेट बताते हैं इवेंट होगा, फास्ट प्लैनेट बताते हैं इवेंट आज होगा। अब बात कर लेते हैं टूल नंबर 4 या रूल नंबर 4 की, मून एक्टिवेशन। अब चंद्रमा को ध्यान से समझिए। चंद्रमा इवेंट टाइमिंग में या जब चंद्रमा इवेंट वाले भाव से या उसके स्वामी से जुड़ता है तो इवेंट बहुत पास आ जाता है। खास तौर पर जब चंद्रमा माफ कीजिए जन्म के चंद्रमा से, जो हमने पिछले चैप्टर में भी बात की, 1, 5, 7, 9, 10, 11 में हो या पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास हो, तब इवेंट अक्सर उसी दिन या बहुत आसपास घटता है। अब रूल नंबर 5 रिपीटिशन रूल है। ये सबसे पावरफुल रूल है। अगर एक ही बात बार बार दिख रही हो तो इवेंट नहीं टलेगा। जैसे 7वें भाव एक्टिव हो, गुरु 7वें भाव से गोचर में हो, शनि 7वें भाव के स्वामी पर दृष्टि रख रहा हो और चंद्र भी वही संकेत दे रहा है, तो समझ लीजिए कि इवेंट बिल्कुल सामने है। और ये जो मैंने आपको एक रूल्स जो ये बताए, ये प्रश्न कुंडली पर भी कई बार काम करते हैं कि आप अचानक कोई आपसे सवाल पूछा, आपने उस समय उसके व्यक्ति की प्रश्न कुंडली बनाई, चाहे केपी के माध्यम से बनाए या आप किसी और माध्यम से बना रहे हैं, और उसमें भी आप इस तरीके से देखेंगे तब भी आप इसको बता पाएंगे, बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अब मैं आपको एक पूरा एग्जाम्पल देता हूँ, इस पूरी घटना को आप कैसे देखेंगे उसके लिए। एग्जैक्ट मैरिज टाइमिंग विदाउट दशा। तो इस एग्जाम्पल में कुंडली में 7वां भाव मजबूत है, ये देखा हमने, भवा योग बना हुआ है, कंफर्म हो गया है, गुरु 7वें भाव से गोचर कर रहा है, शनि 7वें भाव के स्वामी को देख रहा है। अब देखते हैं ट्रिगर। सूर्य 7वें भाव में प्रवेश करता है और उसी समय चंद्रमा 7वें भाव से गुजरता है, तो शादी उसी पीरियड में हो जाती है। यहाँ दशा नहीं देखी गई, लेकिन इवेंट एग्जैक्ट समय पर पकड़ा गया। अब एक और एग्जाम्पल समझिए, जॉब टाइमिंग विदाउट दशा।
10वां भाव स्ट्रांग है, गुरु 10वें भाव को एक्टिव कर रहा है, शनि कैरियर एक्सिस पर चल रहा है, और उसी समय क्योंकि मंगल, अब हम बात करेंगे तो क्या मंगल का लगभग 45 डिग्री का ट्रांजिट होता है एक भाव या एक राशि पर हम कहें तो 10वें भाव से मंगल उस समय जुड़ जाता है, और चंद्रमा 10वें भाव को टच करता है, यानी वहां से ट्रांजिट कर रहा हो, दृष्टि डाल रहा हो, वगैरह वगैरह, तो उसी समय नौकरी के या प्रमोशन होता है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक बताता हूँ, बहुत से लोग सिर्फ गुरु या शनि देखकर डेट बता देते हैं। ये गलती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ये सुधारी जा सकती है, और आपको ज्यादा से ज्यादा पत्रिकाओं पर, और आप खुद की पत्रिका पर भी प्रैक्टिस करिए। आपकी दिन की घटना है, बैठिए शाम को समझिए कि आज मेरे साथ दिन में क्या क्या हुआ, और आप अपनी पत्रिका का मूवमेंट देखिए, चंद्रमा का मूवमेंट देखिए, फास्ट स्लो मूविंग प्लैनेट्स को देखकर एक बार में पता लगा लीजिए कि 6 महीने 8 महीने 1 साल ये यहाँ रहने वाला है। इस जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, उसकी दृष्टि किन किन भावों पर थी, क्या है, तो इससे आप अपनी पत्रिका पे भी ये रूल लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं आपको थ्योरी जो समझा रहा हूँ ये बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे आगे। तो अब हम इसको बात करें तो एग्जैक्ट डेट तभी बताएं जब किसी व्यक्ति किसी पत्रिका में भाव एक्टिव हो, स्लो प्लैनेट सपोर्ट में हो, फास्ट प्लैनेट ट्रिगर कर रहे हो, और मून कंफर्मेशन दे रहा हो, तभी आपकी प्रेडिक्शन सॉलिड होगी, सही होगी। आज इस चैप्टर का पूरा सार समझ लिया हमने। भाव भाव मतलब, और उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए मैं थोड़ा से 2-3 लाइनों में और इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर का या टाइमिंग विदाउट दशा के जी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि भाव एक्टिव होना चाहिए, स्लो प्लैनेट पीरियड बताते हैं, फास्ट प्लैनेट्स डेट ट्रिगर करते हैं, मून फाइनल कंफर्मेशन देता है, और रिपीटेशन इवेंट को वो कहते हैं ना बॉटम राइट, वो बनाता है। अगर आप ये सिस्टम समझ गए हैं तो आप बिना दशा देखे भी एग्जैक्ट इवेंट टाइमिंग कर सकते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक लाइव चार्ट एनालिसिस करने की मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये वीडियो कैमरे को एडिटिंग में आ पाना है, लेकिन मैं फिर भी आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि विदाउट दशा कि हम या यूं कहें तो यानी एक कुंडली उठाकर स्टेप बाय स्टेप इवेंट टाइमिंग कैसे करें। अगर आप चाहें तो मैं ये चैप्टर आगे बनाऊंगा, क्योंकि ये फिर एक एग्जाम्पल चार्ट के लिए रहेगा, और आप चाहते हैं कि मैं आगे का चैप्टर बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करें ये सब करके, जिससे कि मैं आपको और भी चैप्टर बना के दूंगा। क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट फोकस है कि मैं आपको कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट आपके रघुनंदी नाड़ी के या और भी जो मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसके इंपॉर्टेंट रूल्स आपको नोट कराऊँ। लगभग 450 के आसपास इतने रूल्स हैं, और अगर ज़्यादा भी होंगे तो मैं और देखकर आपको जो नोट किए हुए हैं मैंने, जो जिनसे मैं प्रेडिक्शन करता हूँ या सिखाता हूँ, वो आपको सिखाऊंगा। तो हम मिलते हैं किसी और सीरीज को में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इसमें आपको लाइव चार्ट पर इसकी प्रैक्टिस चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मैं उस पर एक लाइव चार्ट पर प्रेडिक्शन करके आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।